जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन। देश के जाने माने संत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ। उन्हें हरिद्वार में समाधि दी जाएगी। वह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे, इसलिए उन्हें पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्धि मिली। पाकिस्तान से हुए 2 युद्धों में फाइटर पायलट की भूमिका निभाई है। उसके बाद संन्यास लिया था। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर राकेश टिकैत का बयान। राकेश टिकैत का कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को हाईलाइट कर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। पिछले 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा। मणिपुर में घटना हुई तो किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। इसके पीछे सरकार गिराना और राष्ट्रपति शासन लगाना मकसद है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं SC/ST समाज शौचालय में बैठे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। मंगलवार को उन्होंने लेटरल एंट्री पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग इसके बहाने आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि SC/ST समाज सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं वह शौचालय में बैठे। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल कर रहा युवक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लखनऊ में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी को लगातार परेशान किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है। बात न करने पर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दे रहा है। युवक महिला पुलिसकर्मी की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। महिला पुलिसकर्मी युवक से परेशान होकर आखिरकार पुलिस में इसकी शिकायत की है। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि प्रयागराज के हंडिया निवासी अंशुमन पांडे लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें नहीं हुई कम। उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर के एक मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता अनूप सांडा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा सहित सभी के खिलाफ NBW का आदेश बरकरार है। कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में याचिका पेंडिंग होने का आधार बनाकर कार्रवाई रोकने की अर्जी दी गई थी। CM केजरीवाल को राहत नहीं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI से जुड़े केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राष्ट्रीय रेवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को CBI के केस में CM केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष जज कावेरी बावेजा ने CM केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। बदलापुर में यौन शोषण की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों से यौन शोषण के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मध्य रेलवे ने बताया कि मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्टेशन पर एक किंडरगार्टन की 2 छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर रेल रोको विरोध प्रदर्शन के कारण 10 लंबी दूरी की ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया है। कई महिलाएं सहित प्रदर्शनकारियों के रेलवे ट्रैक पर आने और यातायात को अवरोध करने के कारण सुबह 10 बजे से अमरनाथ और करजत रेलवे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गईं। पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने स्कूल पर तोड़फोड़ की, जहां पिछले सप्ताह कथित घटना हुई थी, और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पथराव भी किया। अजमेर कांड में 32 साल बाद फैसला। अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो स्पेशल कोर्ट संख्या 2 ने यह फैसला सुनाया है। साल 1992 में कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था, जिस पर आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। सभी आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्कूली छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। रिलायंस का पावर प्लांट खरीदेगा अडानी ग्रुप। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रुप रिलायंस पावर का एक प्लांट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस डील पर अडानी ग्रुप 2400 से 3000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। इस बंद हो चुके प्लांट को खरीदने के लिए अडानी पावर फिलहाल CSF एस्टेट
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से वार्ता कर रहा है। रिलायंस नाम के इस्तेमाल पर फिर छिड़ी जंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के बाद कुछ समय के लिए संकट खड़ा हुआ था कि आखिरकार रिलायंस का नाम मुकेश अंबानी के पास जाएगा या फिर उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के हिस्से चला जाएगा। हालांकि अंबानी फैमिली ने इसका शानदार हल निकाला। आखिरकार तय हुआ कि रिलायंस ब्रांड दोनों भाई इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी इस नाम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अनिल अंबानी ने हिंदुजा ग्रुप पर रिलायंस नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की शरण ली है। प्रिंस सलमान पर लगा फर्जी साइन करने का आरोप। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर बड़ा आरोप लगा है। सऊदी अरब के पूर्व खुफिया अधिकारी साद अल जाबरी ने मोहम्मद बिन सलमान पर जाली हस्ताक्षर का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि एक शाही फरमान पर प्रिंस ने अपने पिता किंग सलमान का जाली हस्ताक्षर किया। इस फरमान की वजह से यमन में युद्ध की शुरुआत हुई। सद अल जाबरी ने यह बात बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कही है। इसके अलावा उन्होंने समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस को दिए बयान में भी यही बात कही थी। लापता हुए ब्रिटेन के दिग्गज सॉफ्टवेयर कारोबारी माइक लिंच। इटली के तट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। यह सिसिली तट पर एक भयानक तूफान आने की वजह से 22 लोगों को ले जा रही एक लग्जरी जहाज डूब गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 6 लोग लापता हैं। लापता लोगों में ब्रिटेन के दिग्गज सॉफ्टवेयर कारोबारी माइक लिंच भी शामिल हैं। लिंच इस साल अमेरिका में धोखाधड़ी के एक मामले में बरी हुए थे। एलन मस्क को दूंगा कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि अगर वह इस नवंबर में राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को कैबिनेट या व्हाइट हाउस में सलाहकार भूमिका दे सकते हैं। बता दें कि हाल ही में एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू किया था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की कारों की तारीफ की थी और कहा था कि वह शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं। पाकिस्तान की संसद में तैनात होंगी बिल्लियां। पाकिस्तान की नई सरकार पिछले कई महीनों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और IMF के पास बार बार झोली फैलाकर जाना पड़ता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। जिन्ना के देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को 2 टाइम के खाने के लिए भी समस्या आ गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गधों के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इसके अलावा पाकिस्तान अब अपनी संसद में 12 लाख की लागत से बिल्ली तैनात करने की योजना बना रहा है, क्योंकि संसद के अंदर चूहों की संख्या बढ़ गई है और वे काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। इन चूहों से निपटने के लिए संसद में बिल्लियों को तैनात किया जाएगा। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना होगी मजबूत। भारत और जापान के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इसके जरिए भारत अपनी नौसेना के लिए जापान से एंटीने खरीदेगा। जापानी एंटीने के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपने दुश्मनों को आसानी से पता लगा सकेगा। हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ से भारत काफ़ी परेशान है, क्योंकि चीनी नौसेना साउथ चाइना से लेकर अफ्रीकी महाद्वीप तक अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।